Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। अभी कुछ लोगों को मैथमेटिक्स का नाम सुन के ही उनकी रूह कांप गई होंगी, डर गए होंगे। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी पार्ट ये चैप्टर में दिया हुआ है। ये चैप्टर में जो कंसेप्ट आप सीखने वाले हो वो आपको पूरी फ्यूचर लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, आगे इंजीनियरिंग करोगे, तो यहाँ बहुत सारे आपको ये चैप्टर की कंसेप्ट, छोटी छोटी कंसेप्ट बहुत यूज़ होने वाली है। तो दोस्तों, बहुत बेसिक चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलो शुरुआत करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स। दोस्तों, मैथमेटिकल मेथड्स जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स जैसे घुस गया तो मैथमेटिक्स का रोल क्या है फिजिक्स के अंदर, सबसे पहले वो जान लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और वो कहानी से आप समझ जाओगे कि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मान लो आप कहीं कार से जा रहे हो और रास्ते में आपके गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, मीन्स कुछ काम निकल जाता है, इंजन कुछ ख़राब होता है। तो दोस्तों, आप क्या करोगे? आप एक मैकेनिक बुलाओगे। मैकेनिक के पास टूल किट होगा, टूल बॉक्स होगा। वो टूल्स की मदद से, अलग अलग टूल्स की मदद से, जैसे स्क्रू चाबी वगैरह होता है, उसकी मदद से इंजन खोलेगा और इंजन खोलने के बाद उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो फिक्स करेगा। वैसे ही दोस्तों, जैसे ही आपका फिजिक्स की गाड़ी का इंजन कहीं बंद हो जाता है, मीन्स उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे प्रूफ्स देना होते हैं। तो ये प्रूफ्स देने के वक्त हमें मैथमेटिक्स के जो टूल है ना, उनकी मदद लेनी होती है। जैसे बहुत जगह पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो उसे ही एक टूल मान लो। तो ऐसे मैथमेटिक्स के अलग अलग टूल निकाल के दोस्तों हम फिजिक्स का इंजन खोल देंगे, उसके प्रॉब्लम अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो इसके लिए हमें पता तो होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर कौन से छोटे छोटे टूल है, उनकी हमें ये चैप्टर में इंट्रोडक्शन लेनी है। तो चलो देखते हैं मैथमेटिकल मेथड्स। तो दोस्तों, मैथमेटिकल मेथड्स ये चैप्टर का नाम, पिछला जो सिलेबस था, पुराना वाला सिलेबस, उसके अंदर स्केलर्स एंड वेक्टर्स था। तो स्केलर एंड वेक्टर के बारे में आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको छोटा सा रिकॉल देता हूँ। दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, पिछले चैप्टर में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत सारे क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, बहुत सारी क्वांटिटीज़ देखी। दोस्तों, यहाँ वही क्वांटिटी होगी, सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग वे से डिवाइड करेंगे। कैसे? स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड बस काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर दिया है तो स्केलर क्वांटिटी आप डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होगा डायरेक्शन। क्या होगा दोस्तों? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी कैसे होगा? मान लो मास है, तो मास, ये पेन है, इसका मास हमें देना है, काउंट करना है। तो ये पेन ऐसे भी रखा तो भी इसका मास उतना ही होगा, ऐसे भी रखा उतना ही होगा, ऐसे भी रखा उतना ही होगा। दोस्तों, टाइम अगर पूछा तो आप कह दोगे 8 सेकंड में यहाँ से वहाँ तक चीज़ गई, 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड। तो यहाँ देखो, डायरेक्शन का कुछ बड़ा रोल नहीं है। बट दोस्तों, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स मेरी फेवरेट क्वांटिटी ऐसे लगा है। देखो, फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद दोस्तों लगा रहा हूँ, ये हुआ राइट हैंड साइड में। डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसका रिजल्ट चेंज हुआ। तो दोस्तों, फोर्स ये क्वांटिटी हुई वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? ओके। तो दोस्तों, बस इतना सा टॉपिक है। जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में तो कुछ इतना ज़्यादा पढ़ने जैसा नहीं है, पर ये चैप्टर के अंदर वेक्टर के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, तैयार हो? ओके, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल आप दे सकते हो। क्या रहेगा दोस्तों? जैसे टाइम, मास,
लेंथ, ये हुई बहुत सारी एटसेट्रा। ओके, और यहाँ ले सकते हो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके, बहुत सारी आया समझ में। उसके बाद दोस्तों अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी अगर है तो उसका जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये नॉर्मल हम अभी तक जो अलजेब्रा पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से होता है। ओके, बट वेक्टर क्वांटिटी जो होती है दोस्तों उसका एक अलग अलजेब्रा होता है, वेक्टर अलजेब्रा जिसे कहते हैं। तो ये टॉपिक ध्यान में रखना है कि वेक्टर अलजेब्रा यूज होता है इसके अंदर। और दोस्तों वेक्टर्स क्वांटिटी जो होती है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे अगर वेलोसिटी है तो इसके ऊपर बार मारा जाता है, एरो दिया जाता है, उसे हम वी बार ऐसे पढ़ते हैं, बार कहते हैं। वहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे बार कहते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना। और दोस्तों ये वी बार ऐसे भी लिखा जाता है, कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक लाइन भी मारा, एरो भी दिखाया तो भी आपकी मर्जी। ओके ओके, तो दोस्तों ये हुआ इंट्रोडक्शन जो आपने पिछले कुछ क्लास में सीखा होगा। अभी दोस्तों वेक्टर्स के कुछ टाइप देखते हैं जहाँ से हम समझ पाएंगे वेक्टर्स अच्छे से। ओके ओके, तो वेक्टर्स के कुछ टाइप है जो मैं आपको बताता हूँ। वेक्टर्स, दोस्तों सबसे पहले लेंगे जीरो वेक्टर। अभी नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, कितना होगा दोस्तों, जीरो, पर उसको डायरेक्शन कुछ होगा, डायरेक्शन होगा। ओके, तो आप कहोगे सर ऐसी कोई क्वांटिटी कैसे होगी? तो मान लो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और आप इजीली समझ पाओगे कि कैसे होता है। मान लो कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अभी एक्सेलरेशन क्या होता है? तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दोस्तों एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? a इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ओके, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने 9th में पढ़ा है। तो दोस्तों v2 अगर सेम है, मानो 10 मीटर पर सेकंड है और v1 भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। ओके, पर दोस्तों ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, मीन्स डायरेक्शन तो होगा ही। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है, ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीरो वेक्टर। और इसे एक वर्ड है, तो इसे नल वेक्टर भी कहा जाता है। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करते हो उसके लिए यूज़ होते हैं, ये छोटी छोटी कंसेप्ट्स है। तो आप अगर ऐसे वर्ड्स को इग्नोर करते हो तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, दिमाग को अच्छे से संभाल लीजिएगा, ये वर्ड्स को दिमाग में स्टोर कीजिएगा। ओके ओके, तो आगे एक टॉपिक देखते हैं दोस्तों, रिजल्टेंट वेक्टर। अभी ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है पता है दोस्तों? जो वेक्टर क्या होगा, जो वेक्टर दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स को का इफेक्ट एक साथ प्रोड्यूस करेगा, जो वेक्टर दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स का इफेक्ट एक साथ प्रोड्यूस करेगा, उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आप नाम से समझ सकते हो, देखो ये रिजल्ट होगा, जो दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्ट होगा उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लो 5 + 4 + 3 9 3 12, ये 12 क्या हुआ? इनका सबका रिजल्ट हुआ। वैसे ही जो दो या उससे ज़्यादा वेक्टर का रिजल्ट होगा उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन भी पूछा गया, तो आप इजीली लिख सकते हो, कंसेप्ट आपके ध्यान में होगा तो आप इजी लिख पाओगे। क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन? अ वेक्टर विच प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ 2 or more वेक्टर्स इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके ओके, ये सब चीज़ें मैं नोट्स में आपको दे दूंगा, तो तब आप
सीख लेना, उसमें से पढ़ लेना। बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज है, इसके लिए मैं लिखने का कष्ट नहीं लेता। ओके। और अगर दोस्तों इस लॉकडाउन के अंदर जिन्होंने बुक्स डाउनलोड नहीं की है, तो स्टेट बोर्ड ने सभी बुक्स फ्री PDF फॉर्मेट में हमें दिए हुए हैं, तो बस गूगल करना है और डाउनलोड कर लेना है। आप बुक्स को दीक्षा ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके ओके। तो दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर के बाद मैं और एक लेता हूँ इक्वल वेक्टर्स। दोस्तों इक्वल वेक्टर्स यहाँ लेता हूँ निगेटिव वेक्टर्स। दोस्तों इक्वल वेक्टर किन्हें कहेंगे? ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? मान लो ये 2 है, ये 4 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये होगा 6। ओके। A बार प्लस B बार इक्वल्स टू C बार, और C बार क्या होगा? A बार प्लस B बार का रिजल्ट होगा। ओके, ये ऐसे आप समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों इक्वल वेक्टर, मान लो ये A बार दिया है और ये B बार दिया है, ये सेम कब होगा? कोई क्वांटिटी सेम कब होगी? स्केलर क्वांटिटी। मान लो ये पेन है, ये पेन है, इसका मास मान लो 250 ग्राम है, इसका मास 250 ग्राम है, दोनों का मास सेम हुआ, मीन्स ये इक्वल हुए। बट दोस्तों यहाँ दो चीज़ें रिप्रेजेंट होती है, इसके लिए दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो इसकी भी सेम होगी, तब ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, ओके, और डायरेक्शन भी सेम, उन्हें हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। बस कितनी इजी कंसेप्ट है ना, ये 6-7 के बच्चों को सिखानी चाहिए, ऐसी कंसेप्ट है। बट दोस्तों लड़के इग्नोर करते हैं और बहुत महंगा गिर जाता है वेक्टर। तो आपको वेक्टर अच्छे से पढ़ना ही है। और निगेटिव वेक्टर किन्हें कहेंगे? देखो आप फिगर से ही समझ लो, जिनका मैग्नीट्यूड होगा सेम और मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा एक दूसरे की, तो उन्हें कहेंगे हम निगेटिव वेक्टर। आया समझ में? अगला टाइप है दोस्तों पोजीशन वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर, ये भी वर्ड आपको पहला जो इनिशियल वर्ड है पोजीशन, इस पे से समझ जा सकता है। तो दोस्तों देखो पोजीशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल XY प्लेन के अंदर कहीं है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका पोजीशन क्या है, ये जो वेक्टर दिखाएगा उसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ओके, बहुत इजी है। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे दोस्तों? तो डेफिनेशन बन जाएगा, इफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी कार्टेशियन प्लेन is called as, or origin of any Cartesian coordinate system is called as position vector। ओके, बहुत इजी है। और दोस्तों अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो है यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है दोस्तों? ये आप पहले नाम से ही वापस कोशिश कर सकते हो। यूनिट मीन्स दोस्तों, अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला यूनिट नहीं, यूनिट ये वर्ड हमने 9th-10th में पढ़ा है, तो यूनिट ये 1 के लिए भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो और कुछ तो डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन हो, उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अभी आप कहोगे सर ये यूनिट वेक्टर क्या काम आता है, तो वही देख लेते हैं दोस्तों। मान लो 5 है तो मैं 5 × 1 ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। 10 है, 10 को 10 × 1 लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। -7 है, -7 को हम -7 × 1 लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, मैग्नीट्यूड को अलग करने के लिए एक के ऊपर डायरेक्शन दे दिया जाता है, उसे ही हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहते हैं। आया समझ में? और अच्छे से समझाओ, ठीक है। तो दोस्तों मान लो ये कोई A बार वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है A। देखो ये भी पॉइंट मैं आपको इजीली बता देता हूँ। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है दोस्तों, तो A बार को मॉड्यूलस के अंदर लाया जाता है और ये रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। मान लो
पी बार है तो पी बार का मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड किया जाएगा। ओके, क्यू बार है तो क्यू बार का मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड किया जाएगा। ये ध्यान में रखना है, सिर्फ बार उड़ा देना है तो मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ये ए कैप जो मीन्स मैग्नीट्यूड दिखाएगा और उसके साथ साथ एक के ऊपर डायरेक्शन, वो उसका डायरेक्शन शो करेगा। तो दोस्तों मान लो कोई पोजीशन दी है पार्टिकल की, कोई वेक्टर की पोजीशन दी है और दोस्तों वो वेक्टर है कहीं एक्स वाई जेड प्लेन में। तो दोस्तों एक्स वाई जेड प्लेन हम ऐसे बनाते हैं। ओके, ये है x, ये है y, ये है z। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका अगर पोजीशन है मानो a बार का, ये वेक्टर है 3 2 1 ऐसा कुछ, तो ये x कोऑर्डिनेट हुआ, ये y कोऑर्डिनेट हुआ, ये वो z कोऑर्डिनेट हुआ, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, जो वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर x की डायरेक्शन में होगा उसे हम आई कैप कहते हैं, जो y की डायरेक्शन में होता है उसे हम जे कैप कहते हैं, और जो z की पोजीशन में होगा, डायरेक्शन में होगा सॉरी, उसे हम के कैप कहते हैं। तो दोस्तों ये कैप देकर हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है जो हमें आगे बहुत अच्छे से पढ़ना है, पर अभी आपको सिर्फ ये समझना है दोस्तों कि जो x वेक्टर होगा मीन्स x की डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा उसका यूनिट वेक्टर हम आई बार से डिनोट करेंगे या आई कैप के। तो अभी मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ लिख के देता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो दोस्तों यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस ऐसे लिखता हूँ। तो दोस्तों एक्स एक्सिस पे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ लेंगे जेड एक्सिस। तो दोस्तों एक्स एक्सिस पे जो होगा उसे हम आई कैप कहेंगे, यहाँ जे कैप कहेंगे और यहाँ के कैप कहेंगे। तो ये आई जे के वाला फार्मूला अभी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये सब इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो आपको दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। देखो हमने इसके अंदर, ये लेक्चर के अंदर स्केलर वेक्टर का डिफरेंस देखा, उसके बाद वेक्टर के अलग अलग टाइप देखे, जो जिसका सभी का इंट्रोडक्शन लिया, उसमें से यूनिट वेक्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने देखा। अगले लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो तब मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.